अंतिम चरण में आज पहुंचा है ये बीपीएल का सेशन, मगर अभी भी एक्सपेरिमेंट जारी। फिर एक बार नई ओपनिंग जोड़ी शिवनेत्र 11 के लिए दिनेश बकालिया और सचिन मिसाल। और हमारे बीपीएल का ये यशस्वी आयोजन उसका स्पष्ट सबूत दे रहा है। यूट्यूब लाइव पर 12,395 व्यूअर्स हो चुके हैं अभी तक। काफी यशस्वी आयोजन और यशस्वी शुरुआत के लिए सज्ज यहां पर विपिन राजपूत, जिन्हें छोटू के नाम से जाना जाता है बुल्डाने में। पहली गेंद और बुलटॉस और आसान सी कैच, मगर चटक गई आकाश के हाथों से। इनफॉर्म बल्लेबाज है दिनेश। एक बड़ा झटका लगता है शिवनेत्र को। आकाश जिनसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं की जाती। एक युवा फील्डर है, मानो आपकी उम्र 40-45 साल हो तो ऐसी गलतियां माफ की जाती है, मगर आप 18-17 साल के होते हो तो ऐसी गलतियां कंसीडर नहीं की जाती है ऐसे फील्डरों से। इस बार सचिन मिसाल पूरी तरह से बीट होते हुए, और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज लग रही है मातृतीर्थ के सभी फील्डरों की, तो एक अंडरडॉग टीम जिन्हें किसी ने महत्व नहीं दिया था जब टूर्नामेंट शुरू हुई थी, मगर अपनी कछुओं की चाल चलते हुए इस दौड़ में इस बार हवा में गेंद अच्छे रनों के लिए पहला छक्का सचिन मिसाल के बल्ले से आता हुआ। थर्टी सर्कल का ये खेल चल रहा है तो उसका पूरा फायदा उठाते हुए सचिन मिसाल पहला छक्का उनके बल्ले से। फिर एक बार छोटू का सामना करेंगे सचिन। दोनों ही एक ही टीम के लिए खेलते हैं। इस बार फिर एक फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया 4 रनों के लिए। निश्चित रूप से दबाव आ जाता शिवनेत्र पर अगर दिनेश की विकेट गिर जाती, तो जो स्ट्रोक खेल रहे हैं सचिन वो नहीं खुलकर नहीं खेल पाते अगर आकाश उस कैच को लपक लेते। फिर एक बार जगह बदल कर खेलने की कोशिश, मगर कोई हड़बड़ाहट नहीं की वहां पर मनोज बेरार ने, एक सीनियर खिलाड़ी मातृतीर्थ में। फिर एक बार दिनेश बकाले अपने पहले जीवदान के बाद यहां पर बल्लेबाजी करते हुए फिर एक बार सामना करेंगे विपिन का। इस बार भी और लगातार 2 गेंदों में 2 बार आउट किया लगभग छोटू ने दिनेश बकाले को। इस बार बबलू ने कोई गलती नहीं की। और जहां तक बात की जाए बबलू की, तो पप्पू हड़ोई के लिए एक ट्रोजन हॉर्स का काम कर रहे बबलू लगातार। और इस बार दबंग को अपनाया गया है, दबंग को मौका दिया गया है। दीपक जो कि दबंग के नाम से फेमस है, बुल्डाने में उन्हें दबंग के नाम से जाना जाता है। दीपक को और एक ताजी
जानकारी के मुताबिक कैलाश जाधव भी इस मुकाबले में आपको खेलते नजर आएंगे। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जिनकी गेंदें कहर बरपाती है बल्लेबाजों पर। कैलाश जाधव अंदर बाहर कराते हैं लगातार गेंदों को, लेग ब्रेक गेंदबाजी, और एक आधी गेंद काफी तेज आती है उनकी। आर अश्विन की तरह गेंदबाजी करते हैं कैलाश जाधव। इस बार बबलू जाने दिया इस गेंद को, वाइड थी, छेड़खानी करने की कोई कोशिश नहीं सचिन मिसाल द्वारा। और इस बार दीपक सामना करेंगे बबलू का। और छोटू को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे पूरा करते हुए विपिन इस बार समझ नहीं पाए, बैट का बाहरी किनारा, बीट हुए शुभम भी। जिस तरह से दीपक बीट हुए उसी तरह से विकेट कीपर भी बीट होते हुए कैच छटकता हुआ विकेट कीपर के हाथों से। इस बार मिड विकेट की दिशा में और क्या छटकता हुआ छक्कों के लिए ये गेंद छोटू के हाथों से सीधा बाउंड्री में जाकर गिरी ये गेंद। 6 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। छोटू के हाथों में 2-3 बार बाउंस होकर सीधी दीवार से जाकर टकराई ये गेंद। यूट्यूब लाइव पर आज 12,350 व्यूवर्स इस मुकाबले को देख रहे हैं, तो काफी लुत्फ उठा रहे हैं आज लोग सुपर संडे का। और सुपर संडे का ये सुपर से भी ऊपर मुकाबला मातृतीर्थ वर्सेस शिवनेत्र 11 के बीच में। इस बार नो मैंस लैंड में ही गेंद 4 रनों के लिए। लगातार 2 कैचेस छूटने के बाद इस बार दबंग अपना रंग दिखाते हुए इस बार स्लो डिलीवरी, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। जिस गेंद पर कैच छूटी उस पर 6 भी गए तो काफी महंगी साबित हुई वो कैच। शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस बीच मैदान पर। इस बार भी कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास में। शॉर्ट गेंद थी, लगातार एक ही जगह पर 2 बार बाउंड्रीज। फील्डिंग लगाई है बबलू ने मिड ऑन और मिड विकेट की दिशा में, मगर गेंदबाजी लगातार शॉर्ट, तो उसी का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज इस बार हवा में गेंद और पहली सफलता बबलू के लिए। अभी भी एक गेंद आना शेष इस ओवर में। दीपक को जीवदान जरूर मिले थे मगर उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए। 2 चौके और 1 छक्का जरूर लगाया मगर इसे फायदा नहीं कहा जाएगा। जिस तरह से आपको जीवदान मिले, लाइफलाइन मिली,
लगातार आपके कैचेस छूटे मगर उसका फायदा उठाने में नाकामयाब, यहां पर दबंग। और अपनी टीम और 2 ओवर के बाद 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन जरूर बनाए शिवनत्री ने, मगर अपने महत्वपूर्ण 2 विकेट गंवा दिए। ज्यादा विकेट हो सकते थे अगर ये कैच ना छूटते। जिस तरह से कैच छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ मातृतीर्थ में आकाश द्वारा, उसके बाद लगातार आकाश, उसके बाद छोटू, उसके बाद शुभम, 3 कैचेस छोड़े अभी तक मातृतीर्थ ने। कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं, कोई नामचीन खिलाड़ी नहीं, मगर फिर भी पॉइंट टेबल की दौड़ में आगे निकलती हुई ये टीम मातृतीर्थ 11। फिर एक बार छोटू गेंदबाजी के लिए, और अब 30 यार्ड सर्कल भी समाप्त होता हुआ, उसी के चलते फील्डर एक्सचेंज कर लिया है मातृतीर्थ 11 ने। राहुल सरदार को आए फील्डिंग के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलने का प्रयास, मिस टाइम शॉट, दूसरा रन लेना चाहते हैं और आसानी से पूरा भी कर लिया सचिन मिसाल ने। 1 शॉट का इशारा था अंपायर द्वारा, शायद क्रीज तक बैट नहीं पहुंचाई हो सचिन ने, उसी के चलते ये 1 शॉट रन। फिर एक बार सचिन सामना करेंगे छोटू का। इस बार पूरी तरह से बीट सचिन, समझ नहीं पाए गेंद को, बैट कहीं गेंद कहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 30 रनों पर थमा हुआ अभी भी स्कोर। इस बार रिवर्स स्वीप और वेल कनेक्ट और मिस फील्डिंग वहां पर स्वप्निल द्वारा, और 4 रन। जिस तरह से रिवर्स स्वीप लगाई सचिन ने और फील्डिंग पर काम करने का, यहां पर जरूर फील्डिंग पर काम करना होगा मातृतीर्थ पर। 3 कैचेस छूटी है अभी तक, यहां पर मिस फील्डिंग। फिर एक बार छोटू सामना करेंगे सचिन। इस बार बीट हुए सचिन, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 22 के रूप में आता हुआ 1 रन। सुपर संडे का यह सुपर से भी ऊपर मुकाबला होने की आशंका जहां तक दर्शकों को देखा जा रहा है इस संडे के मुकाबले में, यूट्यूब लाइव पर भी और बीच मैदान पर भी काफी ज्यादा तैनात। इस बार और पिच बनाकर खेला उसे नितिन ने। इस बार अच्छी फील्डिंग आकाश द्वारा।
इस बार फिर एक बार रिवर्सिप, इस बार फील्डर मौजूद वहां पर, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। हवा में जरूर थी गेंद मगर फील्डर की पहुंच से दूर। तीन ओवर के बाद 37 रन, 37 रन आफ्टर 3 ओवर लॉस ऑफ 2 विकेट। और 2 विकेट की बात अगर की जाए तो दिनेश बकाले का विकेट मैं कहूंगा काफी महंगा विकेट। काफी इनफॉर्म बल्लेबाज है दिनेश बकाले, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, छक्कों में डील करने में माहिर दिनेश बकाले। उनका विकेट सस्ते में मिला। और छक्कों की डील की बात की जाए तो संदीप शेड़के भी मेरी तरफ काफी खुन्नस से देखते हुए, वो भी छक्कों में डील करने के लिए माहिर। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे मेरे दोस्त ने। आज भी उसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद उनसे, और छक्के भी ऐसे वैसे नहीं, सीधे ग्राउंड के बाहर मारते हैं संदीप शेड़के। और तीसरे बल्लेबाज शिवनेत्र के खेमे में संदीप कैलाश जाधव, वो भी कहते हैं कि भाई मैं 1-2 रन दौड़कर नहीं लूंगा, मारूंगा तो छक्का, 1-2 रन नहीं लेने में विश्वास रखते कैलाश जाधव। अभी भी कैमरे में नहीं आ रहे कैलाश जाधव। और इस बार सागर को इंट्रोड्यूस करा है कप्तान ने। काफी तेज गेंद गिरने के बाद बाहर निकली तेजी के साथ। काफी कठिन होता है तेजी के साथ अब आप बाहर निकाले गेंद को या अंदर लाए, कठिन काम मगर सागर के लिए आसान। जिस तरह से गेंद फेंकी सागर ने, इस बार पैरों से आकर टकराई ये गेंद। बल्ले का और बैट का कोई, अभी भी अंपायर का इशारा आना बाकी। और लेग बाइस जिस तरह से मेरी कराता है। अभी तक 2 गेंदें फेंकी है सागर ने, काफी तेजी से गेंद कर रहे हैं। लगभग 149 की स्पीड से अभी गेंद फेंकी थी सागर ने। और फिर एक तेज गेंद, लगातार तेज गेंदों पर भरोसा कर रहे सागर। इस बार राहुल सरदार, और उनके सामने आप मौका नहीं ले सकते। जिस तरह से राहुल फील्डर है, कैच हो, फील्डिंग हो या रन लेने के लिए रनिंग बिटवीन द विकेट हो, राहुल के सामने आप मौका नहीं ले सकते। और यही दिखाते हुए राहुल इस बार हवा में गेंद, और कैच छूटता हुआ यहां पर 2 खिलाड़ी आ गए थे, सलमान और राहुल। राहुल आसानी से कैच लपक लेते मगर सलमान की वजह से डिस्टर्ब हुए राहुल। जहां तक राहुल को देखा है ऐसे कैच बकशते नहीं है राहुल। इस बार शॉर्ट ऑफ लेग गेंद, 1 बाउंस का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। काफी तेज गेंदें कर रहे हैं, मानो गुस्सा निकाल रहे हो गेंद पर सागर। काफी फाइन ऑन फिट खिलाड़ी सागर गौड़ी। फिर एक तेज गेंद, इस बार कैच का मौका, इस बार शुभम, और शुभम मौका नहीं देंगे। लगातार 2 गेंदों में मौका बनाया था सागर ने, एक बार राहुल के हाथों से छूट गई मगर शुभम आसान सा कैच बनाते हुए, और सचिन मिसाल का एक बड़ा विकेट। काफी तेज गेंदें की थी अपनी ओवर में सागर ने, और उसी के चलते सफलता भी। 4 ओवर के बाद 41 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज कप्तान स्वयं सतीश उबाड़े।
जो कि रिवर्स स्वीप और फाइन लेग की दिशा में खेलने पर ज्यादा डिपेंड होते हैं, भरोसा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनके बल्लेबाजी में रिवर्स स्वीप और फाइन लेग की दिशा में शॉट देखे जाते हैं। उनका स्ट्रांग जोन और स्वप्निल को लाए है गेंदबाजी के लिए। आज थोड़ा सा उलट फेर किया था कैलाश ने अपनी टीम में, पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया था। सचिन मिश्रा अभी अपने प्रॉपर जगह पर ओपनर है, ओपनर खेलते हैं हर टीम में। आज अपनी प्रॉपर जगह पर खेलते हुए सचिन मिश्रा दिखाए गए। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर परवीन गवई। वाइड का इशारा आता हुआ इसी एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 43 रन, 43 रन। बबलू गवई के हाथों से गेंद छूटी मगर परवीन गवई ने उसे अड़ा लिया। गवई ब्रदर्स विकेट को पीछे अपना जलवा दिखाते हुए इस बार लगभग आउट कर दिया था नितिन को, स्वप्निल ने बीट हुए। अभी भी काफी दिग्गज बल्लेबाज शिवनेत्र के खेमे में संदीप शेड़के, अमोल चिने, अभी सूरज, कैलाश यादव, गणेश, इस बार क्लीन हिट नितिन के बल्ले से आता हुआ है छक्का। और इसी तरह के छक्कों की जरूरत शिवनेत्र को। और कैलाश यादव पैडअप करके कैमरे में नजर आ रहे हैं। इस बार तीखा जवाब स्वप्निल द्वारा। पहली गेंद पर छक्का जरूर लगाया था नितिन ने मगर उसका सही जवाब देते हुए स्वप्निल, एक हर पर मौला खिलाड़ी स्वप्निल अपनी टीम के लिए, चाहे गेंदबाजी करा लो बल्लेबाजी करा लो। इस बार मिस टाइम शॉट, राहुल वहां पर मौजूद और रॉकेट राउंड थ्रो जिसे कहा जाएगा। और मैं बात कर रहा था स्वप्निल की, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में इस बंदे को आजमा लो, चाहे 2 गेंदे 12 रन हो, बंदा हंसमुख होकर हाजिर होता है, हंसते हंसते सामने आते हैं। इस बार फिर एक बार बीट, इस बार कप्तान थे सतीश। इस बार सीधा कमेंट्री बॉक्स में आता हुआ ये गेंद, कैच लेना चाहते थे स्वप्निल मगर एक आसान सा कैच छूटा हुआ स्वप्निल द्वारा। पांच ओवर के बाद 56 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। स्वप्निल के हाथों से गेंद लगकर सीधी ग्राउंड में। अच्छा हुआ स्वप्निल नहीं दिखाई दिए ग्राउंड में कैच लेने के प्रयास में। अभी अभी हाथ की इंजरी से उभरे स्वप्निल। अगर बॉल के साथ स्वप्निल भी नीचे जाते तो शायद कुछ अजीबोगरीब देखने को मिल जाता। और मैं बात कर रहा था कैलाश की, तो कैलाश यादव यहां पर पैडअप करके तैयार। जानते हैं कप्तान उन्हें किसी भी सिचुएशन में आजमा सकते हैं, चाहे ओपनर बल्लेबाज हो, 1 डाउन हो, तो इसी के चलते तैयार थे कैलाश। पांच ओवर के बाद ये चलता हुआ ड्रिंक्स ब्रेक और एक मीटिंग का मौका भी दोनों ही टीमों के लिए।
अपने अपने कुछ कुछ मैसेज पहुंचाते हैं खिलाड़ियों के बीच। और सुपर संडे को सुपर से ऊपर करता हुआ ये मुकाबला। और कल जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो लॉट्स आए थे उसमें थोड़ा सा तब्दीली की गई है। कल पहला मुकाबला होगा आरसीबी वर्सेस मातृतीर्थ। जो ऑरेंज किट में टीम नजर आ रही है उधर चेंज है थोड़े से। कल का पहला मुकाबला आरसीबी वर्सेस मातृतीर्थ मॉर्निंग में होगा ये मुकाबला। उसके बाद आकाश 11 वर्सेस बीएल मार्बल। उसके बाद शेटेसर की टीम नरसिम्हा भिड़ेगी मातृतीर्थ के पास। और आखिरी मुकाबला आरसीबी वर्सेस बीएल मार्बल। और काफी चेयरअप कर रहे हैं जॉन भी शिवनेत्र के बल्लेबाजों को। इस बार मनोज बेराड़ लगभग बल्लेबाजों का ये टूर्नामेंट घटता हुआ बल्लेबाजों के पक्ष में जाता हुआ ये टूर्नामेंट। मगर कुछ नामचीन खिलाड़ी है जिन्होंने गेंदबाजी के साथ अपना नाम कमाया है। तो उसमें बाबा सैयद, अकीब मैन फ्रॉम मोताड़ा, मनोज बेराड़, इन्होंने खासा प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी के साथ। आदित्य काळवागे काफी नामचीन गेंदबाज। इस बार जैसे ही मैंने तारीफ कर दी मनोज बेराड़ की, उन्हें छक्के से नवाजा गया नितिन द्वारा, रिवर्स स्वीप छक्का। मेरे साथी कह रहे हैं कि भाई तू कोई बॉलर की तारीफ मत कर यार, नजर लग जाती है उसे। इस बार खेलना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, पैरों से आकर टकराई ये गेंद और लेग बाइज का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। इस बार गिरने के बाद बाहर निकली गेंद, समझ नहीं पाए सतीश। बाकी का काम विकेट के पीछे पूरा किया बबलू ने। स्लोअर गेंद थी, गिरने के बाद बाहर निकली। इस बार वाइड का इशारा, काफी बाहर लेंथ हुई थी ये गेंद, गिरने के बाद अंदर जरूर आई मगर लेंथ का भी बाहर, उसी के चलते वाइड। इस बार ऑफ्टम यार्कर गेंद, सही जवाब देते हुए मनोज बेराड़। और ऐसे ही नहीं, उन्हें घातक गेंदबाज कहा जाता। शीर्ष के गेंदबाजों में गिनती होती है मनोज की। और कुछ चीजें जो इस बीपीएल में हमें पहली बार देखने को मिली तो वो अंपायर्स मैन फ्रॉम पंढरपुर, साइड स्क्रीन पहली बार देखी गई। फिर एक अच्छी गेंद और दर्शकों के लिए पेंडॉल लगाए देखे गए, वो भी पहली बार। बहुत सी चीजें पहली बार इस बीपीएल में देखी गई। और इसी तरह से मैं आयोजक कमेटी की ओर से घोषणा करना चाहता हूं कि इसी तरह से अगर आयोजित हमारा सक्सेसफुल रहा तो हर साल इससे ज़्यादा से ज़्यादा फेमस किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनामी राशि दी जाएगी, सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन।
काफी खुश सभी खिलाड़ी दर्शक। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास, फिर एक सफल गेंद। विकेट जरूर नहीं मिली मनोज को, मगर काफी घातक गेंदबाजी अभी तक। 6 ओवर के बाद 66 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 11 रन के औसत से बल्लेबाजी करता हुआ यहां पर शिवनेत्र। काफी गौर से देख रहे हैं संदीप शेड़के अपने बल्लेबाजों की बल्लेबाजी। हार्ड हिटिंग के लिए उन्हें पीछे रखा गया है, छक्कों में डील करते। कप्तान कह रहे हैं कि भाई जब अब छक्के मारने की जरूरत होगी, जब आपको बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा। उनका साथ देने जाएंगे वो अमोल चीने। फिलहाल छक्कों की जरूरत नहीं। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार स्वप्निल। काफी एंजॉय कर रहे हैं अभी तक सभी ओनर्स टीम के सभी खिलाड़ी और दर्शक, और हमारी आयोजन कमेटी भी। जिस तरह से सक्सेस मिल रहा है हमारी टूर्नामेंट को। इस बार नितिन सामना करेंगे स्वप्निल का। बीट हुए पूरी तरह से, समझ नहीं पाए, गिरने के बाद बाहर निकली ये गेंद। सीधी बैट से खेले नितिन, मगर गिरने के बाद बाहर निकली ये गेंद, तो इसी के चलते बीट हुए। इस बार भी अच्छी गेंद, अपने ही फॉलोर रूम में फील्डिंग करते हुए रन आउट का मौका, मगर थोड़े से गेंद के साथ खिलवाड़ करते हुए स्वप्निल रनआउट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लगातार 2 बिंदी गेंदे और अब प्रेशर नितिन पर। जहां तक बात की जाए बीपीएल की, इस बार मिड विकेट के दिशा में सागर है वहां पर मौजूद, और अच्छी फील्डिंग अब मातृतीर्थ 11 की ओर से सागर द्वारा। और मैं बात कर रहा था बीपीएल की, बुल्डाना प्रीमियर लीग, तो सबसे मजबूत टीम बनकर उभर कर आई है आकाश 11। इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट स्वप्निल। जिस तरह से डेथ ओवर में गेंदबाजी होनी चाहिए उसी तरह से गेंदबाजी करते हुए स्वप्निल लगातार जड़ों में गेंदे डाल रहे हैं, कोई गति नहीं दे रहे गेंदों में, बल्लेबाज से मेहनत करा रहे हैं। फिर एक बार मिस टाइम शॉट, सागर है वहां पर मौजूद। दूसरा रन लेना चाहते थे नितिन, मगर वापस भेजा उन्हें कप्तान ने। और मैं बात कर रहा था आकाश 11 की, तो सबसे मजबूत टीम बनकर उभर कर आई है बीपीएल द्वारा। कागजों पर बीएल मार्बल जरूर हमें भारी लग रही थी, मगर क्रिकेट है मेरे भाई, यहां पर कोई भारी कोई हल्का नहीं होता, जो खेलेगा वो भारी। जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बाजीगर। यही दिखाते हुए हमारा बीपीएल टूर्नामेंट 7 ओवर के बाद 72 रन। 5 गेंदें अच्छी डाली थी, मगर आखिरी गेंद फुल टॉस। 7 ओवर 72 रन, 72 रन आफ्टर 7 ओवर।
और मातृतीर्थ 11 की प्लेइंग 11 में भी थोड़ी सी तब्दीली की है पप्पू हाड़े ने। परवीन गवई को प्लेइंग 11 में मौका मिला है, तो बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, जानते हैं गेंदबाज काफी घातक है, तो एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाया है जो कि स्पेशलिस्ट बल्लेबाज परवीन गवई। और यही वो टीम है ऑरेंज किट में जिन्होंने आकाश 11 को हार का सामना कराया था। आकाश 11 जैसी तगड़ी टीम को शिकस्त दिलाई थी। इस बार बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए शिवनेत्र 11 और कैलाश यादव लगातार कैमरे में नजर आ रहे कि पैडअप करके बल्लेबाजी के लिए तैयार। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज एबी डिविलियर के नाम से जाने जाते हैं बुल्डाने में कैलाश यादव। सागर ने अपनी पहली ओवर में एक ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे, 1 विकेट लेकर, और काफी तेज गेंदें फेंकी थी। इस मैच की सबसे तेज गेंद सागर 151। फिर एक बार तेज गेंद, उसी तेजी का फायदा उठाते हुए कप्तान सतीश अनुभवी बल्लेबाज है। जितनी तेजी से गेंद सागर ने फेंकी उसी तेजी से मैदान के बाहर जाती हुई गेंद शॉर्ट गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाते हुए सतीश लगातार 7वीं तेज गेंद। फिर एक तेज गेंद, यहां पर कॉट बिहाइंड की अपील और आउट। अंपायर द्वारा कोई सिग्नल नहीं मिला था, मगर स्पोर्ट्स स्पिरिट सतीश उबाड़ी की जानते थे बैट का बाहरी किनारा लगा, तो जैसे ही बैट का बाहरी किनारा लगा निकल पड़े अपने पवेलियन की ओर, और सागर को मिलती हुई है दूसरी सफलता। पहली गेंद पर चौका जरूर लगाया था सतीश ने, मगर फिर अपनी पेस पर गए। भरोसा था उन्हें अपनी पेस पर। पहली गेंद का टप्पा जरूर थोड़ा बीच में गिरा था, मगर इस बार गुड लेंथ गेंद और उसी पर विकेट लेते हुए सागर। फिर एक बार 149 की स्पीड से ये गेंद थी। आसान नहीं होता लगातार इतनी तेजी से गेंदें फेंकना, जिस तरह से पेस से बॉलिंग कर रहे हैं सागर। फिर एक पेस से गेंद, फिर एक बार बीट, लगातार पेस के साथ जा रहे हैं सागर। इस बार कवर की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद शुभम एक ही रन से संतुष्ट, और सफल गेंदबाजी सागर द्वारा। गणेश ने अपना खाता खोला इसी 1 रन के साथ। आमतौर पर ओपनर बल्लेबाज के रूप में देखे जाते हैं गणेश, इस बार मिडिल ऑर्डर में। इस बार जड़ में गेंद, मिस टाइम शॉट, मगर 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। सलमान थे वहां पर फील्डर। अभी भी कैलाश यादव बल्लेबाजी के इंतजार में। फिर एक पेस से गेंद, रन आउट का मौका।
8 ओवर के बाद 79 रन। काफी आग उगलती हुई गेंदें फेंकी थी सागर ने। असफल गेंदबाज अपनी 2 ओवर में मात्र 9 रन देकर 2 विकेटें हासिल की सागर ने। हमने देखा है कि यहां पर 1 ओवर में भी 41 रन चले जाते हैं, वहां पर अपने 2 ओवर में मात्र 10 रन दिए खर्च किए सागर ने और 2 विकेटें भी हासिल की। और फिर एक बार गेंदबाजी के लिए 8 ओवर 79 रन। 90 ओवर लेकर मनोज बेराड़ एक शातिर गेंदबाज। इस बार कॉर्ड बिहाइंड की अपील की गई थी मगर बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि काफी शातिर गेंदबाज अपनी लगातार गति में परिवर्तन करते हैं, अंदर बाहर लेकर जाते हैं गेंदों को। फिर एक बार वही नजारा करते हुए जो मैं बोल रहा हूं वही मनोज दिखाते हुए। सागर एक गेंदबाज थे जिन्होंने लगातार अपनी ताकत पर गए, लगातार पेस से गेंदें फेंकी और इस बार मनोज कभी अंदर लाते हैं, कभी बाहर लाते हैं, कभी तेजी से गेंद फेंकते हैं। गणेश लगातार 2 बार बीट। फिर एक बिंदी गेंद। और गणेश शिमरे जिन्होंने 5 गेंदें खेली है और मात्र 1 रन निकाला है अभी तक। अपने जोहर दिखाने होंगे गणेश को। इस बार खराब गेंद। 4 रनों के लिए, ज्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए गए। लेग स्टंप पर शॉर्ट पिच गेंद तोहफा था गणेश के लिए कि अपना स्ट्राइक रेट सुधारे। फिर एक बार मनोज सामना करेंगे गणेश। इस बार क्लीन बोल्ड। कोई मौका नहीं था गणेश के पास, इस गेंद का कोई जवाब नहीं। और इस बार बल्लेबाजी के लिए अभी एक लेदर बॉल प्लेयर, जो दर्शक अभी को देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लेदर बॉल से क्रिकेट खेलते हैं आने वाले बल्लेबाज अभी। इस बार अभी सामना करेंगे मनोज का एक युवा बल्लेबाज अभी। भाई
इस बार फिर एक जड़ में गेंद, रन आउट का मौका। दो ओवर में मनोज ने 14 रन खर्च करके एक विकेट ली और अभी भी आखिरी ओवर आना शेष। लास्ट के 6 बॉल, देखते किस गेंदबाज पर भरोसा दिखाते। 9 ओवर के बाद 84 रन, 84 रन आफ्टर 9 ओवर, लॉस ऑफ 5 विकेट। और कप्तान छोटू एक शातिर कप्तानी करते हुए अपने तुर्क के इक्के को आखिरी ओवर में लाए हैं बबलू को। और एक पार्ट टाइम विकेट कीपर मनोज, कभी देखा नहीं जाता मनोज को विकेट कीपरिंग करते हुए, ये भी देख लिया बीपीएल में पहली बार। और इस बार तुरुक का इक्का। मैंने पहले भी कहा था कि छोटू काफी शातिर कप्तान, बबलू की एक और बचा के रखी थी छोटू ने इसी के लिए। और पहली कैच लपकते हुए यहां पर मनोज बेराड़ अपनी विकेट कीपिंग के करियर में अब बबलू को मिलता हुआ ये दूसरा जीवन दान, दूसरी सफलता माफ कीजिएगा। और कैलाश जाधव, जिनकी सभी दर्शक बल्लेबाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे, आखिरकार बल्लेबाजी के लिए। और अब कप्तान छोटू चाहेंगे कि सभी 11 के 11 फील्डर बाउंड्री पर लगाए जाए, मगर वैसा मुमकिन नहीं। आपको सभी 11 बाउंड्री पर नहीं लगा सकते आप। और दर्शक दीर्घा में जो दर्शक बैठे हैं वो गेंद को फेंके, अगर गेंद उधर उनकी तरफ आए। इस बार बीट किया बबलू ने कैलाश को। अच्छी गेंद, मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे कैलाश, बीट हुए। इस बार लेग स्टंप के बाहर बचना चाहते थे गेंदबाज, उसी के चलते है वाइड गेंद। इस बार वेल कनेक्ट शॉट गली की दिशा में और खाता खोलते हुए कैलाश अपना। इस बीपीएल में काफी देरी से प्लेइंग 11 में जगह दी थी कप्तान ने उन्हें, मगर सही साबित करते हुए यहां पर कैलाश एक यूजफुल गेंदबाज भी। इस बार बीट हुए और नितिन को अपने हाथ खोलने होंगे अगर एक सम्मानजनक स्कोर हासिल करना है। काफी देरी से बल्लेबाजी कर रहे हैं नितिन, कप्तान चाहेंगे कि बड़े हिट लगाए नितिन। इस बार बैट का बाहरी किनारा, फिर एक बार कैलाश स्ट्राइक पर। आखिरी गेंद, स्कोर जा पहुंचा 87 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। कैलाश सामना करेंगे बबलू का। इस बार प्लेट कर दिया उससे, रन आउट का मौका।
आसान सा रनआउट छूटा हुआ। और शिव नेत्र ने टारगेट सेट किया है 88-89 टू विन फॉर मातृतीर्थ 11। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे आज शिवनेत्र 11 के प्लेइंग 11 में। शायद संदीप शेड़के इंजर्ड हो, उसी के चलते प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए। और टर्निंग पॉइंट कहूंगा मैं, जिस तरह से दिनेश बकाले आउट हुए थे, एक इनफॉर्म बल्लेबाज, मगर उन्हें सस्ते में चलता किया मातृतीर्थ के गेंदबाजों ने। खुश होंगे विपिन राजपूत अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से, जिस तरह से गेंदबाजी की है। शिवनेत्र 11 जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाए, इसके बाद लाइट अपील नहीं सुनी जाएगी किसी की। शिवनेत्र 11 जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाए। सुपर संडे का या सुपर से भी ऊपर मुकाबला, लो स्कोरिंग टेंशन मैच होने की पूरी संभावना यहां पर। जिस तरह से गेंदबाजी है शिवनेत्र के खेमे में, हाई वोल्टेज मुकाबला होने की पूरी संभावना। और मेरे साथी मोंटी दादा बता रहे कि ऑक्शन में 9 गेंदबाज लिए थे कैलाश यादव ने, उनका पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे कैलाश। और खुद भी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, खुद भी एक गेंदबाज, बेहतरीन लेग ब्रेक गेंदबाज, अंदर बाहर कराते हैं गेंद को कैलाश, तो उनके 2 और महत्वपूर्ण होंगे। काफी महत्वपूर्ण होंगे उनके ओवर। इस मैच के ऑफिशियल कप्तान कैलाश यादव 17 नंबर की एबी डिविलियर्स की जर्सी पहनकर। मैंने पहले भी कहा था उनके साथ क्रिकेट खेलता हूं तो एबी डिविलियर के जैसे शॉट लगाते, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर लेग स्टंप पर गेंदों को भेजते हैं कैलाश यादव। एक लेग ब्रेक गेंदबाज, बल्लेबाज उन्हें हल्के में लेने को जाते हैं और अपनी विकेटें गंवा देते हैं, अक्सर उन्हें देखा जाता है। और शिवनेत्र 11 से रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी अपनी फील्डिंग सजाए। और इस बार गवई ब्रदर्स, परवीन गवई, बबलू गवई, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मातृतीर्थ 11 के लिए। जिस तरह से स्टीवा मार्कोवा खेला करते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूसुफ पठान, इरफान पठान, उसी तरह बबलू गवई, परवीन गवई, गवई ब्रदर्स। और कल के होने वाले मुकाबले आपको बता दूं कि पहला मुकाबला शिवनेत्र 11, तीसरी बार आपसे रिक्वेस्ट हो रही है जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाए। बल्लेबाज अंपायर
और कल के होने वाले मुकाबले, पहला मुकाबला होगा आरसीबी वर्सेस मातृ तीर्थ, जो टीम अभी ऑरेंज किट पहनकर खेल रही है, उनका कल सुबह पहला मुकाबला होगा आरसीबी के खिलाफ। उसके बाद इस टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी टीम आकाश 11 वर्सेस बीएल मार्बल। तीसरा मुकाबला नरसिम्हा वर्सेस मातृतीर्थ और आखिरी मुकाबला आरसीबी वर्सेस बीएल मार्बल के बीच में होगा। जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू दिलाना होगा शिवनेत्र के गेंदबाजों को। और गेंद है अमोल झीने के हाथों में, और उनके जिगरी दोस्त संदीप शेड़के से मैसेज आया कमेंट्री बॉक्स में कि अगर अमोल झीने एक विकेट लेते तो उन्हें 100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। उसके बाद 2 विकेटें लेते हैं तो इनामी राशि दुगनी होगी, 200 रुपए। उसके बाद तीसरी विकेट के लिए 300 रुपए पर विकेट इनाम दिया जाएगा अमोल झीने को। तो जल्द से जल्द विकेटें लेना चाहते हैं शिवनेत्र के गेंदबाज। और मैं बात कर रहा था गेंदबाजों की, जिन गेंदबाजों ने इस पीपीएल में इंप्रेस किया है, तो मेरे साथी यहाँ पर अकीब बैठे हैं, बुल्स के गेंदबाज, जिन्होंने खासा प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। आप देख सकते हैं पीली टी शर्ट में अकीब यहाँ पर मौजूद। बाबा सैयद, मनोज बेराड़, अभी कालवागे, और पहली गेंद पर अपने इरादे साफ स्पष्ट करते हुए यहां पर गवई, बबलू गवई, अमोल है गेंदबाज। फिर एक बार अमोल सामना करेंगे बबलू। अंदर आती हुई गेंद इसे कट कर दिया, 1 रन के साथ अपना छोर बदला। और इस बार परवीन, जो कि इंटच बल्लेबाज, परवीन सामना करेंगे अमोल का। काफी खतरनाक हार्ड हिटर बल्लेबाज, अगर विकेट पर टिक जाए तो खुद मुकाबला लेकर उड़ जाएंगे, तो इसीलिए उनका विकेट लेना होगा जल्द से जल्द। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, 2 रन मिले इस अतिरिक्त रन के साथ। अतिरिक्त व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। काफी बारकाई से देख रहे ऐसे कृष्णा चौहान भी, अगले सीजन में शायद कोई टीम खरीदना चाहते हो कृष्णा चौहान। इस बार और पिच गेंद, उसे टाइम नहीं कर पाए बबलू, 1 ही रन से संतुष्ट। और सचिन मुंडा काफी ऑनर नजर आते हुए यहां पर, वो भी बोल रहे कि मैं भी एक आध टीम ले लूं यार। और मैंने पहले भी कहा था काफी हार्ड हिटर इंटच बल्लेबाज परवीन गवई, अगर क्रीज पर मौजूद रहे तो इसी तरह से मुकाबला लेकर चले जाएंगे, मानो आंखों से काजल चुरा लिया हो, इस तरह से आपके झोली से मुकाबला लेकर चले जाएंगे परवीन। इसी के चलते जल्द से जल्द उनकी विकेट लेनी होगी शिवनेत्र 11 को। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया उसे।
और अगले सीजन में आपको कृष्णा 11 की भी टीम नजर आने वाली है। जिस तरह से कृष्णा बारकाई से इस मैच को देख रहे हैं, खिलाड़ियों को परख रहे हैं कृष्णा। या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये एक सूचना आलेली आहे। जो कोणी या स्पर्धेमध्ये पहिलं शतक झळकावेल त्याला 5001 रुपयाचं पारितोषिक नगदी ठेवलेलं आहे आकाशजी बापना यांच्याकडनं। जो कोणी पहिलं शतक मारेल मानकरी ठरेल 5001 या पारितोषिकाचा। और स्वप्निल, इस मैच में तो मौका नहीं मिलने वाला किसी बल्लेबाज को। मात्र 88 रन बनाए हैं शिवनेत्र ने, तो कोई एक बल्लेबाज 100 रन तो नहीं बना सकता। तो बबलू गवई और परवीन गवई को अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस बार दिनेश बकाले के हाथों में गेंद, गोल्डन आर्म, जिन्होंने नरसिम्हा के खिलाफ तबाही मचा दी थी। लगातार अपनी 2 ओवर में 3 विकेटें ली थी और एक आशा पल्लवित की थी, मगर उसके बाद विनोद गिलोरी उस मुकाबले को लेकर चले गए नरसिम्हा के खेमे में। इस बार मिड विकेट की दिशा में 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। इसी 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी आसानी से बल्लेबाजी होते हुए काफी रिलैक्स बल्लेबाजी दिखाई दे रही है मातृतीर्थ के दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। इस बार बीट, काफी ज्यादा उछाल थी, इस गेंद को पढ़ नहीं पाए बबलू। इस बार गैप में खेल दिया उसे 1 रन के लिए। गेंदबाजी में 2 विकेटें ली, 1 विकेट के पीछे कैच लपके बबलू ने, और अब बल्लेबाजी में अपनी जोहर दिखाते हुए बबलू। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खींचना चाहते थे इस गेंद को। बीट हुए परवीन, उनका पीछा किया दिनेश ने। काफी अनुभवी गेंदबाज है दिनेश। आज उनकी बल्लेबाजी से काफी उम्मीदें की जा रही थी। इस बार स्ट्रेट ड्राइव, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। 4 रनों के लिए परवीन के बल्ले से आता हुआ है चौका। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और सबकी नजरें होंगी कैलाश की 2 ओवर पर। अभी भी बचाए रखा है कैलाश की 2 ओवर्स को। टाइट सिचुएशन के लिए कप्तान ने फिर एक बार अमोल अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर अमोल, एक और ऑलराउंडर अमोल, जो कि बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी अपना 100% देने के प्रयास में रहते हैं अपनी टीम के लिए। इस बार अमोल का सामना करेंगे बबलू। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई है गेंद, 1 रन के लिए पुश कर दिया इसे बबलू ने कवर की दिशा में।
और स्ट्राइक पर लेकर आए परवीन को। इस बार काफी स्लोअर डिलीवरी, परख लिया था परवीन ने। संतुष्ट होंगे अमोल जिस तरह से अभी तक 2 गेंदें फेंकी गई है, 2 गेंदों में मात्र 2 रन। इस बार और पिच गेंद कवर की दिशा में, 1 बाउंस 4। और शिरनेत्र के कप्तान कैलाश को जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू दिलाना होगा। गवई ब्रदर्स की इस जोड़ी को फोड़ना होगा अगर मैच में वापसी करना चाहते शिवनेत्र 11। इस बार बीट कराने में कामयाब अमोल, स्टंपिंग की थी वहां पर, मगर अपनी क्रीज में मौजूद परवीन गवई। इस बार और पिच गेंद खेलते ऐसे खिलाड़ी मौजूद, और 1 रन से ज्यादा कुछ फर्क नहीं गिरेगा फील्डिंग के कप्तान को। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू की तलाश शिवनेत्र के कप्तान को अगर इस मैच में वापसी करना चाहते हैं। अगर विकेट नहीं मिली तो गवई ब्रदर्स की यह जोड़ी मैच को लेकर जाएगी। इसी के चलते गेम थमाई है दिनेश के हाथों में गोल्डन आर्म। इस बार और पिच बनाकर खेला मिड ऑफ की दिशा में, थोड़ा सा फंबल और उसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों ही खिलाड़ी। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ियों द्वारा। 1 रन को 2 में तब्दील किया। इस बार 6 रनों के लिए और वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हुए, जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को छक्का जड़ा था वर्ल्ड कप में, उसी तरह का ये छक्का। और दर्शक थोड़ी सी, ये नन्हे दर्शक जो है हमारे, दौड़ कर जाए भाई, बुढ़े इंसान नहीं है आप। नीचे के फ्लोर पर ये बॉल जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। पॉइंट और कवर के बीच में ये वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाता हुआ छक्का, मगर शोएब अख्तर के पास गति, काफी ज्यादा गति थी, उसी का फायदा मिला था, मगर दिनेश के पास गति नहीं। और फिर भी इस तरह का शॉट जड़ना काफी मुश्किल। और मैंने पहले भी कहा था काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज परवीन। इस बार मिस टाइम शॉट, चतुराई भरी गेंदबाजी दिनेश के पास में, अनुभव काफी ज्यादा, उसी का फायदा उठाते हुए दिनेश।
एक रिलैक्सेबल बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाजी द्वारा अभी तक कोई जोखिम नहीं, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। इस बार क्रॉस खेलना चाहते थे बबलू। इस बार भी आसानी से धकेल दिया इसे पॉइंट की दिशा में। जब तक के फील्डर आते हो फील्ड करते, एक रन आसानी से पूरा करता हुआ। और अब आखिरी गेंद आना शेष अभी भी। उनचालीस रनों पर पहुंच चुका है मातृतीर्थ 11। चौथी ओवर का खेल जारी है। 10 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। इस बार लपेट कर खेल दिया और मिसफील्ड होती हुई वहां पर, मगर बैकअप के लिए खिलाड़ी मौजूद, वरना निश्चित रूप से 4 रन चले जाते। 41 रन आफ्टर 4 ओवर और अब 36 गेंदों में 48 रनों की जरूरत मातृतीर्थ 11 को। 36 बॉल 48 रन। और अब अनिकेत उपरांडे, एक युवा गेंदबाज, अभी भी विकेट के तलाश में। शिवनेत्र 11। शॉर्ट पिच गेंद, सही नसीहत, 1 बाउंस 4। और बबलू कंटिन्यू अपना फॉर्म दिखाते हुए, इनफॉर्म बल्लेबाज बबलू अपने फॉर्म का पूरा फायदा उठा रहे बबलू। फिर एक बार मैन ऑफ द मैच के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए बबलू। इस बार 6 में डील। और इस मैच में भी अगर बबलू मैन ऑफ द मैच बनते तो पहले खिलाड़ी बन जाएंगे लगातार 3 बार मैन ऑफ द मैच लेने वाले। 2 विकेटें अपनी गेंदबाजी में ली थी, कैच ली थी विकेट कीपिंग में, और अब बल्लेबाजी, आतिशी बल्लेबाजी बबलू के बल्ले से आती हुई। और अब कट कर दिया, समझदारी भरी बल्लेबाजी। 2 गेंदों में 10 रन बटोरे और तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर परवीन को स्ट्राइक पर लेकर आए हैं बबलू। इस बार और पिच गेंद, हाई एंड हैंडसम, 6 रन, सीधा मनोज बेरार के हाथों में कैच। काफी महंगा साबित होता हुआ ये ओवर। 17 रन गए अभी तक 4 गेंदों में। इस बार भी रिप्ले दिखाते हुए यहां पर परवीन, सेम बॉल सेम शॉट, और गवई ब्रदर्स अपना जलवा बिखेरते हुए ग्राउंड पर। स्टीवा मार्कवा की तरह बबलू गवई, परवीन गवई। इस बार फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, कैच का मौका वहां पर, गजू काकड़े मौजूद,
और कैच, और पहली विकेट का पतन काफी देरी के बाद। 5 ओवर के बाद 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब 30 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। अपना काम पूरा करके वापस लौटते हुए यहां पर परवीन। और परवीन की जगह लेने गए नए बल्लेबाज शिवा। अपना रोल पूरा करके लौटते हुए यहां पर परवीन। महज 15 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली परवीन ने। और इस बार शिवा। और बबलू अभी भी क्रीज पर मौजूद है। एंकर की भूमिका में आते हैं बबलू। उनके विकेट के इर्द गिर्द घूमती है मातृ तीर्थ की बल्लेबाजी। इस बार बीट हुए बबलू। मैच चलाते बबलू। पैंसठ रनों पर पहला झटका। इस बार लेग स्टंप पर एक गेंद। नाराज होंगे बबलू के इसे छक्के में कैसे कन्वर्ट नहीं किया मैंने। फिर एक बार नितिन सामना करेंगे बबलू। इस बार कट कर दिया, खिलाड़ी मौजूद वहां पर। शॉर्ट पिच गेंद थी बबलू के लिए, कट करना पसंद किया। इस बार शिवा, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का लगाया था, जहां पर हम बैठे हैं पवेलियन के भी ऊपर से लंबा छक्का। इस बार जड़ में गेंद। इस बार बाहर निकलती हुई गेंद, फिर एक बार कट, फिर एक बार 1 रन। शायद कुछ दिक्कत है शिवा को रनिंग में। 24 गेंदों में मात्र 21 रनों की जरूरत। और बबलू स्ट्राइक पर। 24 बॉल 21 रन। काफी धीमा, काफी ठंडा चलता हुआ यह मुकाबला। और गेंदबाजी के लिए बॉलर की आंखों में अंगारे। सचिन मिसाल, जिनका सामना कोई बल्लेबाज नहीं करना चाहता। सचिन मिसाल जिनका सामना नहीं करना चाहता कोई बल्लेबाज, इसी के चलते उन्हें रोका गया है कप्तान द्वारा कि नहीं भाई, आपके आंखों में ज्यादा के अंगारे, आप रुक जाओ। इस बार कप्तान आए हैं स्वयं सतीश।
उनका सामना करेंगे बबलू। और बबलू की विकेट पे मानो प्राइस टैग लगा होता है। जब भी बल्लेबाजी के लिए आते हैं बबलू, उनकी विकेट लेना काफी महत्वपूर्ण, किसी भी गेंदबाज के लिए एक प्राइस टैग रखते हैं बबलू अपनी विकेट पर। इस बार काफी नीचे रही है गेंद, घुमाना चाहते थे बबलू, जल्द से जल्द ये मुकाबला खत्म करना चाहते हो मानो। और अच्छे क्षेत्र रक्षण का प्रयास जरूर किया था हमारे अंपायर्स ने, मगर विकेट है बिखेरने से नहीं बचा पाए। प्रयास जरूर अच्छा किया था, टाई लगानी चाहिए थी, काफी मुस्कुराते हुए। एक एक रन से काफी ठंडा, काफी धीमा चलता हुआ है मुकाबला। जानते हैं मातृ तीर्थ कि बल्लेबाज की हमारे झोली में आ चुका है, मगर दर्शक लंबे लंबे बड़े बड़े छक्के देखना पसंद करते दर्शक। फिर एक बार एक ही रन मिलेगा, फील्डर वहां पर मौजूद। अभी भी कैलाश की 2 ओवरें बाकी रखी है कप्तान ने, जानते हैं कीमती वक्त पर काम आएगी कैलाश की ओर से। इस बार छक्का बबलू के बल्ले से। मानना पड़ेगा बंदे को विकेट भी नहीं गिरने देता और रन भी लगाता रहता है बोर्ड पर। लगातार तीसरी बार मैन ऑफ द मैच की दौड़ में मातृ तीर्थ 11 के लिए। फिर एक बार, इस बार मिस फील्ड के चलते 4 रन। और बबलू मानो घर को जाने की थोड़ी सी घाई हो बबलू को, तो जल्द से जल्द मुकाबला समाप्त करना चाहते हो। 40 रनों पर पहुंच गए बबलू। फिर एक बार फुल टॉस, तोहफे दे रहे सतीश भी उन्हें जल्दी घर भेजना चाहते कि भाई मार और चले जा यार। 46 रनों पर पहुंच गए बबलू। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 86 रन, 3 रन जितायला पाहिजे अजून। बबलूला 50 4 पाहिजे। बबलू की 50 के लिए 4 रन और जीतने के लिए 3 रन चाहिए। देखना होगा बबलू की 50 पूरी होती है या जीतते पहले। निश्चित रूप से मैन ऑफ द मैच तो बबलू हकदार बन चुके हैं, मगर क्या अपनी 50 पूरी कर पाते हैं, ये रोमांच होगा। अब जीतने के लिए मात्र 3 रन और बबलू के 50 के लिए 4 रन। और जिनकी सभी दर्शक डिमांड कर रहे थे, कैलाश ऑन स्ट्राइक शिवा, जीतने के लिए चाहिए 3 रन, बबलू के 50 के लिए 4 रन। और वाइड बॉल, फिर एक बार जीत का अंतर कम करते हुए यहां पर कैलाश शायद बबलू की 50 पूरे नहीं होना देना चाहते। सिली मिड ऑफ लगाया है, टेस्ट के जैसी फील्डिंग लगाते हुए यहां पर एक सिली मिड ऑफ। इस बार और विकेट लेते हुए यहां पर मैंने पहले भी कहा था कि इसी के लिए कैलाश की ओर पीछे रखी थी कप्तान ने। और अपने डेब्यू मैच में यहां पर विकेट लेते हुए कैलाश और अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए कैलाश। इसी के लिए पीछे रखा था कैलाश की गेंदबाजी को, इसी सिचुएशन के लिए, यही दिखाते हुए कैलाश सिली मिड ऑफ एक स्लिप के साथ जा रहे हैं। और बबलू के 50 के लिए अभी भी 4 रन दूर और जीत के लिए मात्र 2 रन।
और बबलू छक्के में डील करते हुए यहां पर 50 भी पूरे करते हुए अपनी टीम के लिए जीत भी दिलाते हुए बबलू यहां पर फिर एक बार मैन ऑफ द मैच चेहरदार बबलू। पच्चीस गेंदों में मात्र 25 गेंदों में 52 रन बनाए, फिर एक बार नॉट आउट लौटे बबलू और मैन ऑफ द